कक्षा 10 गणित सेकेंड प्रश्नावली 7C का आज हम लोग 9वां सवाल पढ़ेंगे। सवाल श्याम पट पर लिखा गया है, इसको देखिए। 0, 1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ABC त्रिभुज बना लेंगे। इसके निर्देशांकों को क्रमशः इंगित कर लेंगे। A का निर्देशांक 0, -1, B का निर्देशांक 2, 1, C का निर्देशांक 0, 3। यह जो है निर्देशांक इंगित हो गए। अब कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मूल त्रिभुज ABC हो गया। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम कल्पना कर लेंगे, माना AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E तथा AC का मध्य बिंदु F है। इन मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो मिलाने से एक त्रिभुज DEF निर्मित हो रहा है। तो हमें इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा उस निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ कितना होगा यह भी बताइए। तो सबसे पहले हम कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? हमें बिंदु D, E और F का निर्देशांक मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम बिंदु D का, E का और F का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए इस बात को। AB का मध्य बिंदु D है तो AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात किया जाएगा। पुनः इसी तरह से BC का मध्य बिंदु E है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके बिंदु E का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। AC का मध्य बिंदु F है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करके हम बिंदु F का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार D, E, F का निर्देशांक ज्ञात करने के पश्चात हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति वाला सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें जो है एक बार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद जो है त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल समझने में आसान है, गणना जो है इसकी लंबी है। तो आइए हम गणना करते हैं। देखिए इसको हल। माना बिंदु D, E तथा F भुजाओं AB, BC तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। तब
बिंदु डी का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटा के 2 कामा y1 धन y2 बटा के 2। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x1 y1 x2 y2, x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 बटा के 2 कामा y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 1 बटा के 2। यह हो गया 2 बटा के 2 कामा यह कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटा के 2, भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। इस प्रकार बिंदु डी का हमने निर्देशांक ज्ञात किया 1, 0। बिंदु डी का निर्देशांक हो गया 1, 0। इसी तरह से अब हम जो है बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब बिंदु ई का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटा 2 कामा y1 धन y2 बटा के 2 बराबर। ध्यान दीजिए, अब BC के मध्य बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। मान रखेंगे x1 का मान 2, x2 का मान 0 बटा के 2 कामा y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 3 बटा के 2। यह हो जाएगा 2 बटा के 2 कामा 4 बटा के 2, भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1, 2। इस प्रकार हमने बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात किया 1, 2। अब इसके आगे देखते रहिए, आप बिंदु एफ का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब बिंदु एफ का निर्देशांक बराबर सूत्र तो वही रहेगा। अब देखिए यहाँ एफ का निर्देशांक के लिए x1 y1 x2 y2, या इसी को हम x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होता है। आप देखिए x1 हम इसी को रख रहे हैं, x1 0 प्लस x2 0 बटा के 2 कामा y1 -1 प्लस y2 3 बटा के 2। यह हो गया 0 बटा के 2 कामा यह जो है घट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 बटा के 2, 0 बटा के 2 0, यह हो जाएगा 1। इस प्रकार हमने बिंदु एफ का निर्देशांक ज्ञात किया 0, 1। अब इसके बाद देखिए, हमने पहले ही सवाल को समझाया था कि इसमें क्या करना है। तो हमने जो है बिंदु डी, ई और एफ के निर्देशांक बारी बारी से निकाल लिए। अब त्रिभुज डी, ई, एफ का हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज डी, ई, एफ बराबर 1 बटा के 2। सूत्र लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। यह सूत्र हो गया। अब इसमें जो है हम मान रखेंगे 1 बटा के 2। ध्यान दीजिए, इसका हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। हम हिंट कर दे रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब
x1 1 y2 2 माइनस y3 1 प्लस x2 1 y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0 y1 0 माइनस y2 2 बड़ा कोष्टक बंद हो गया। 1/2 1 इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1 में से 0 घटाएंगे 1 प्लस यह हो गया 0 0 माइनस 2 बराबर 1/2 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 पुनः 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और शून्य का जो है -2 में गुणा करेंगे तो यह जो है 0 बन जाएगा बराबर 1/2 इसको जोड़ लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 0 तो यह 2 हो जाएगा 2 से 2 कट गया बराबर 1 वर्ग मात्रक। इस प्रकार हमने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब इसके बाद जो हमारा मूल त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है, इसलिए हमें जो है मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और यह सूत्र जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, पहले से जो लिखा गया था उसको हम मिटाया नहीं, छोड़ दिए हैं। इसी में हम मान रख देंगे 1/2। ध्यान दीजिए मूल त्रिभुज की बात चल रही है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 का मान 0 y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2 y3 का मान 3 y1 का मान -1। तो जब माइनस है तो इस माइनस में गुणा करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा। x3 का मान 0 y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 1 बराबर 1/2। यह 0 -2 हो जाएगा प्लस 2 3 1 4 प्लस 0 -2 बराबर 1/2। 0 का -2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 2 4 8 प्लस 2 का गुणा करेंगे -0 में तो यह 0 बन जाएगा बराबर 1/2। योग करेंगे तो यह 8 हो जाएगा। 2 4 8 कट करके हो गया 4 वर्ग मात्रक। अब इसके आगे देखिए हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो अब इसके बाद लिखेंगे हम क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटा के क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात किए थे 1 वर्ग मात्रक आया था और इसका क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया गया है 4 वर्ग मात्रक आया है तो हो जाएगा इसका मान 1 और इसका मान हो गया 4। इसको सीधा सीधा कर देंगे, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज DEF संबंध क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1 संबंध 4। तो हमारा दो प्रश्न
पूछा गया था तो आंसर में लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1 वर्ग मात्रक तथा अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात बता देंगे 1:4। कुछ किताबों में अनुपात के बारे में जो है 4:1 दिया गया है। मूल बात हमको यहाँ से समझना है, यह जो है त्रिभुज DEF पहले है तो इसका अनुपात 1 पहले होगा, और त्रिभुज ABC बाद में है तो इसका अनुपात बाद में होगा। यदि इसी को हम चाहते तो इसको ऊपर वाला को नीचे लिखते तो यह जो है 4 ऊपर 1 नीचे हो जाता, तब होता क्षेत्रफल त्रिभुज ABC संबंध क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 4:1। तो यहाँ जो है 1:4 और 4:1 का से हम बाईं ओर से निकालेंगे। कौन त्रिभुज जो है किसका क्षेत्रफल 1 है और किसका क्षेत्रफल जो है उसका 4x4 है। तो यहाँ 1:4 और 4:1 का अर्थ जो है हम बाईं ओर से निकाल लेते हैं। कुछ किताबों में जो है 4:1 दिया है, कुछ में 1:4 दिया है। तो इसका से हम अभी आप लोगों को समझाए हैं। इस प्रकार से यह सवाल हल हुआ। धन्यवाद।